एवं शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से प्रतिवर्ष महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और इसी संदर्भ में इस साल महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 थोड़ी सी ये लेट हो रही है। उसके आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने हैं और किस तारीख तक करने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले तो जो विज्ञापन है उसकी बात करते हैं। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है दिनांक 4/8/2025 से, यानी 4 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 11/8 यानी 11 तारीख का मतलब हो गया कि सोमवार रात्रि 12 बजे तक है वो भरे जा सकेंगे। और ये परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है, यानी इसमें किसी तरह की कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। और परीक्षा के लिए 3 ग्रुप होंगे, यानी स्टूडेंट्स जो भी है वो पहला जो ग्रुप होगा उसमें कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट भाग ले सकेंगे। दूसरे ग्रुप में 9 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट है वो भाग लेंगे। और तीसरा जो ग्रुप है उसमें महाविद्यालय में, कॉलेज में जो भी स्टूडेंट है वो भाग ले सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु जो वेबसाइट है बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है rajboard.edu.rajasthan.gov.in, इस पर आप विद्यालय के लॉगिन है जिसके द्वारा बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं, उसी लॉगिन से फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपको, अगर आप स्टूडेंट है तो अपने विद्यालय के जो भी सर है उनसे संपर्क करके, खास करके जो बोर्ड परीक्षा भर रही है उनसे संपर्क करें। और आईडी पासवर्ड आपको विद्यालय में मिल जाएंगे। इसके अलावा यूडीएस कोड और महाविद्यालय है अपने EISHE कोड और EISH कोड में रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल पर भेजे गए पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो विस्तृत दिशा निर्देश है और पाठ्यक्रम वगैरह वो बोर्ड की साइट पर आपको मिल जाएगा, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, क्या रहेगा। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की हेतु आईडी और पासवर्ड है संबंधित ITNC जो शाखा है उसके फ़ोन नंबर से भी प्राप्त की जा सकती है। और लगभग अभी जैसे सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो सभी विद्यालय को ये आईडी पासवर्ड मिल चुके होंगे। तो अगर आप भी इसको अगर भरना चाहें तो इसके लिए मैं और एक विज्ञप्ति बता देता हूँ। यहाँ से ये जो है 3/8/2025 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। सेम बात है कि कक्षा 6 से 8 के लिए अलग ग्रुप होगा, दूसरे ग्रुप में 9 से 12 के, और तीसरे ग्रुप में महाविद्यालय में अंदर जो भी विद्यार्थी है, कॉलेज स्टूडेंट है वो भाग ले सकेंगे। पहला जो ग्रुप है उसमें परीक्षा के लिए 50 बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, अवसोदय वाले प्रश्न होंगे और जिन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा जो तीसरा ग्रुप है यानी 9 से 12 तक स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए 100 प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस होंगे, ABCD वाइज होंगे, उत्तर देने होंगे, यानी कुल मिला के आपको सीधे गोले करने हैं OMR सीट पे। और 90 मिनट का समय इसमें भी मिलेगा। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा रविवार दिनांक 28/9/2025 को, यानी 28 सितंबर को ये आयोजित की जाएगी 10 बजे से 11:30 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो भी आयोजित की जाएगी। और सभी जिला केंद्रों पर, यानी जहाँ भी जिला हेडक्वार्टर है वहाँ परीक्षा केंद्र है वहाँ आयोजित होगी। बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो भी स्टूडेंट है वो उनको अपने विद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। और बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन का नमूना, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या जानकारी चाहिए, और दिशा निर्देश से बोर्ड की साइट पर मिल जाएंगे। और इस परीक्षा का पाठ्यक्रम में गांधी जी से संबंधित पूरा संपूर्ण जीवन होगा, जिसमें गांधी जी का जीवन व्रत है, उनके आदर्श है, समर्पण, उनसे संबंधित पुस्तकें वगैरह होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम और जानकारी है वो बोर्ड की वेबसाइट rajboard.rajasthan.gov.in इस पर आपको मिल जाएगी। और अगर परीक्षा में जो भी भाग लेने वाले हैं अब उनको पुरस्कार भी मिलेगा। तो सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को, वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को विद्यालय स्तर पे, यानी ग्रुप 1 और 2 जो विद्यालय स्तर पे, उस पर पुरस्कार राशि दी जाएगी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और महाविद्यालय स्तर पर केवल वरीयता का प्रमाण पत्र और राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसकी सूची है वो ऑनलाइन प्रसारित की जाएगी। आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरह की कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है। और परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन हेतु जो आईडी पासवर्ड है वो ITNC शाखा जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और या आप बोर्ड की साइट पे एक ईमेल ID है, यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये पूरी जानकारी आपको बोर्ड की साइट पे मिल जाएगी। अब बात करेंगे कि बोर्ड की साइट पे जाकर के फॉर्म कैसे भरेंगे। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है, अब यहाँ जैसे 10वीं 12वीं के जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए तो यहाँ मेन बोर्ड एग्जाम 2026 ये आ गया, यहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आपको सर्वोदय परीक्षा का फॉर्म भरना है तो यहाँ आप देखेंगे तो ये है सर्वोदय गांधी विचार एग्जाम 2024, ये न्यू लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके विद्यालय का लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपको विद्यालय को लॉगिन करना है। यहाँ से जो भी विद्यालय के डैश कोड वगैरह है या स्कूल कोड है जिससे आप बोर्ड की लॉगिन करते हैं, यहाँ से आपको लॉगिन करना चाहते हैं तो करें। यहाँ आप विज्ञप्ति चाहते हैं तो मैंने विज्ञप्ति, यही अपनी ये जो विज्ञप्ति थी इसको डाउनलोड करके मैंने पहले बता दिया।
अब यहाँ आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, सामान्य रूप से यहाँ आपका स्कूल का प्रोफाइल आपने बोर्ड फॉर्म के लिए अपडेट कर दिया होगा। नहीं किया हुआ तो मैंने कल परसों ये वीडियो बनाया हुआ किस तरीके से प्रोफाइल अपडेट करेंगे, कौन कौन सी जानकारी चाहिए, वो भी आप जरूर देखें। अब यहाँ आपके सबसे ऊपर जो दिया हुआ डैशबोर्ड, उसके नीचे दिया हुआ है सर्वोदय विचार 2024 न्यू लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, सर्वोदय विचार पे। अब यहाँ आप जिस ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे विद्यालय लॉगिन है तो यहाँ 2 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप है कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंट के लिए, दूसरा ग्रुप है कक्षा 9 से 12 के लिए। अब जैसे मैं 9 से 12 अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ आपके आवेदन ग्रुप आ गया, एक 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2024। यहाँ आपकी सारी स्कूल की डिटेल्स शो हो जाएगी, स्कूल का कोड है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, विद्यालय का नाम है, पिन कोड वगैरह, ये सारा लगभग आपके भरा हुआ होगा। जो बाकी है जैसे यूडाइस कोड वगैरह बाकी है तो वो आप भर लें। आप संस्थान किस बोर्ड से संबंधित है तो यहाँ जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है, केंद्रीय बोर्ड से, मान लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही है, विद्यालय का प्रकार कैसा है, राजकीय है, मॉडल है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक, निजी, यानी निजी विद्यालय वाले भी भर सकते हैं। तो यहाँ ये राजकीय भर दिया मैंने। अब यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, किस क्लास का स्टूडेंट उसका फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जैसे 9 से 12 तक का था तो यहाँ 9 से 12 ही आएगी। यहाँ से जैसे 12वीं का कोई स्टूडेंट है, फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी स्टूडेंट का हो। अब यहाँ आपको स्टूडेंट का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, फादर का नाम भरना है और जन्म तारीख भरनी है। ये जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट की आपको प्रपत्र 5 साल दर्पण से भी मिल जाएगी। इसके अलावा जन्म तिथि अंकों में भरनी है। अब यहाँ से जैसे जन्म तिथि मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब हो सकता है ऑटोमेटिक आए तो नहीं आए तो फिर आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ से जैसे कोई भी स्टूडेंट की मैं यहाँ से जन्म तारीख भर रहा हूँ तो ये जन्म तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी, शब्दों में आपको भरने की जरूरत नहीं है। जेंडर आपको यहाँ से मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लें। परीक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश है। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी है CSWN यानी दिव्यांग कोई छात्र है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। BPL है तो येस करना है, अन्यथा नो कर देना है। EWS है तो येस, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद में कास्ट यानी आपको उसकी जाति है, जैसे EWS है तो सामान्य होगा, EWS नहीं है तो इसकी जो भी जाति है वो सामान्य है, ST SC OBC जो भी है वो आप यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद में आपको एड्रेस भरना है छात्र का पूरा, जिसमें मकान, गली, कस्बा है। उसके अलावा यहाँ से आप स्टेट भर लें, किस स्टेट का है, जैसे राजस्थान की बात करें तो जैसे राजस्थान भर लिया। उसके बाद में आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से भर लें। उसके बाद में आपको यहाँ पिन कोड भरना है। अब मोबाइल नंबर है अभिभावक के, स्टूडेंट के है, वो आपको भरना है। STD कोड है तो वो जरूरी नहीं है। इसके अलावा ईमेल ID आप यहाँ स्टूडेंट की भर सकते हैं, गार्जियन की, स्टूडेंट की, जिसकी भी हो। अब इसके लास्ट में जो काम करना है वो आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं। अब फोटो है पहले से अगर क्रॉप किया हुआ है तो आप जैसे अभी बोर्ड के फॉर्म भरेंगे तो 10वीं 12वीं के तो फोटो वैसे ही आपके पास में होंगे, नहीं है तो आप स्टूडेंट से फ़ोटो मंगवा लें। और फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसको लेफ्ट राइट रोटेट करके किसी भी तरीके से आप उसको सही करें, क्रॉप करके उसको फाइनल कर सकते हैं। फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होनी चाहिए और फोटो पर हस्ताक्षर नहीं करने, सिंपल फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करना है। इसी तरीके से साइन है, स्टूडेंट के जो भी हस्ताक्षर है वो केवल काली स्याही पेन या मार्कर से करें ताकि स्पष्ट रूप से इमेज में आए। और उसकी भी इमेज है आपको 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो ये फ़ोटो और साइन है, ये ज़्यादातर जो JPG या JPEG फॉर्मेट में है वही अपलोड होंगे। तो ये करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। एक स्टूडेंट का आपको इस तरीके से सबमिट करने के बाद में यहाँ से आपको लिस्ट में जाएंगे तो आपको नीचे लिस्ट शो हो जाएगी, जितने भी आप आवेदन करेंगे वो लिस्ट यहाँ आपके शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि सर्वोदय जो परीक्षा है, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा, इसके लिए आप आवेदन किस तरीके से करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए इच्छुक है, क्योंकि इसमें प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और पुरस्कार भी मिलेगा अगर आपका उस वरीयता क्रम में नाम आता है तो और नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप भी अगर इसमें आवेदन करना चाहें या आप अगर पेरेंट्स हैं या आप टीचर है तो अपने बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो भी इसके लिए आवेदन कर सकें। तो इसके लिए जरूर ध्यान ये रखें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आप जरूर ध्यान रखें। इसकी लास्ट डेट मैंने आपको पहले बता दी, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो विज्ञप्ति है इसमें इसकी जो लास्ट डेट दी हुई है कि 4 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 11 तारीख की रात को 11/8 यानी 11 तारीख की रात को 12 बजे तक, सोमवार 11 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। तो जानकारी अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।